तक आप मुझे अपने से दूर करती रहेंगी वेदिका जी। मेरे दिल में आपके लिए जो है वो हवस नहीं है, जैसे आपने कहा। पर यह जुनून भी नहीं है, जैसे लोग कहते हैं। ये प्यार है वेदिका जी, सच्चा प्यार। मैं आपका हूं वेदिका जी, सिर्फ आपका, और आपको अपना बना के रहूंगा मैं। ये कभी हो ही नहीं सकता साहिल। तुम चाहे जितना भी लड़ लो, हम दोनों के बीच उम्र का फासला है। जो ना कभी कम हो सकता है ना कभी भर सकता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं साहिल। ये कोई फिल्मी प्रेम कहानी नहीं है जो आखिर में प्रेमी एक हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगी और दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी उम्र की लड़की के साथ सच्चा प्यार हो जाए। बहुत अकड़ है उस औरत में, और हिम्मत कैसे हुई उसकी। अरे 42 साल की बुढ़िया होके हमारे 24 साल के जवान बेटे पे डोरे डालने की। और तैश देखो उसके, कहती है कि शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। बहुत बर्दाश्त किए हैं हम उसे, धक्के मार के निकलवाएंगे उसे इस शहर से। इसलिए बुलवाए हम आपको। आप उसके स्कूल के ट्रस्टी हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? इतनी बदनामी करवाई है उसकी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हुआ औरत। आपने कह दिया बड़ी अम्मा, समझ लीजिए हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी। एक आप ही हैं जो हमें कभी निराश नहीं किए हैं। बड़ी अम्मा, वो कुंदन वाले हार तैयार हो गए हैं। अकल खीस में है का? और बिना इजाजत कैसे आ गए तुम अंदर? दिख नहीं रहा है कि हम व्यस्त हैं? माफ कीजिए बड़ी अम्मा, गलती हो गई। अब खड़े का हो जाओ। अब क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों, पता लगाना पड़ेगा। वैसे क्या बना रही हो, हलवा या खीर? वैसे कुछ भी बना लो, आज तो बड़ी अम्मा आपको माफ नहीं करने वाली। इतना बड़ा कांड किया है आपने। किसने कहा था इतनी सारी भांग पीने को? इससे हैंडल नहीं होती मम्मा। इट्स ओके, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। शायद बड़ी अम्मा ये खीर पकने से आपको माफ कर दे। चुप कर, शर्म नहीं आ रही अपनी माँ की हंसी उड़ाते हुए? माँ मैं तो, मेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती उस कलमुही वेदिका की है। ना वो हमारे बेटे के पीछे पड़ती, ना उसका दिमाग खराब होता, और ना हम भांग पीकर वो बकैती करते। तो अपनी गलतियों के लिए आपने वेदिका जी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अब तू तो मत डांट हमें, जानता है ना हम पहले से ही परेशान हैं। हमने देख साबूदाने की खीर बनाई है भाभी जी के लिए, लेकर चलते हैं भाभी जी के पास और माफी मांग लेते हैं। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा, और मेरा प्यार गलत नहीं है। प्यार करना गलत नहीं होता, और वैसे भी कोई तकलीफों का पहाड़ नहीं टूटा उनके सर पे। बाहर बैठी है वो, अच्छे मूड में बैठी है पुनी जीजू के साथ। खीर खिला दो उन्हें, शायद से आपको माफ कर दें। हाँ सर, 8th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन पेपर्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ। हाँ प्यून आता ही होगा। हाँ टेंशन मत लीजिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हेलो, कमलानगर पुलिस स्टेशन। रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की खबर देनी है आपको। एक पुरानी और काबिल अध्यापक हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। अब प्यार में उम्र का फासला काहे देखेंगे लोग। मगर जीजी, जहाँ रिश्ते की बात आती है वहां तो उम्र सबसे पहले देखी जाती है ना, कि शायद वेदिका ही ना माने इस रिश्ते को। अरे मूर्ख है क्या जो नहीं मानेगी ईश्वर की मर्जी को। अरे ईश्वर ही ने तो इस लौंडे को किराएदार बना के भेजा है और उसकी कृपा से तो इस छत के नीचे प्रेम का निवास हुआ। अब देख मंजुला, राधा रानी भी तो श्री कृष्ण से बड़ी थी आयु में। अब युगों से चला आ रहा है पावन प्रेम। उनकी उम्र पे कभी किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। अरे प्रेम तो पावन होता है, मैल तो लोगों की नजरों में होता है। और हम तो बताते हैं मंजुला, अगर तेरी बेटी पे कोई लांछन लगाए ना, बस राधा कृष्णा की छवि मन में रख लेना। वेदिका और साहिल राधा और कृष्ण के समान। कछुए की तरह काहे रेंग रही हो? ये सारे गहने आज ही पहुंचाने हैं ग्राहक को। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे अरे साले साहब, अच्छा हुआ संभाल लिया आपने, बहुत ही कीमती मूर्ति थी। राधा कृष्ण की मूर्ति, इनके प्यार की तो मिसालें दी जाती हैं। वेदिका जी के लिए इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। जीजू, ये मैं ले सकता हूं? ये भी कोई सवाल है साले साहब? यहाँ पर जो कुछ भी है सब आप ही का तो है। पर बड़ी अम्मा, उन्हें क्या कहना है वो अपने जीजू पे छोड़ दीजिए। हम है ना। थैंक यू। आते हैं जी। हाँ गुप्ता जी, हाँ बस निकल ही रहा है। जैसे इनका प्यार अमर माना जाता है वेदिका जी, हमारा प्यार भी ऐसे ही होगा। साहिल, पता है साहिल, राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। Really? पता है लोग उनके प्यार की मिसाल क्यों देते हैं? क्योंकि उनके रिश्ते का कोई नाम कोई दायरा नहीं था। उनका प्यार कोई मामूली प्यार नहीं था, इस दुनिया से अलग था। थैंक्स जीजी, लेकिन आप ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज तुझे वेदिका जी के लिए मूर्ति लेते हुए देख के मुझे यकीन हो गया है कि भगवान खुद चाहते हैं तुम दोनों एक हो जाओ। पहले मैं भी और सबकी तरह इसी तरह पागलपन समझ रही थी, लेकिन आज मुझे तेरे प्यार पर यकीन हो गया है। और एक बात सुन, और कोई तेरा साथ दे न दे, तेरी ये बहन तेरे साथ है। वो तेरे और वेदिका जी के प्यार पर अपनी मोहर हमेशा लगाएगी। थैंक्स जीजी। उन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी से भी लड़ सकता हूँ। वो अगर जिंदगी भर भी ना कहती है तो मैं फिर भी उन्हें हमेशा से प्यार करूंगा। लोगों के लिए शायद ये प्यार नामुमकिन है, पर आप देखना इस प्यार को मुमकिन कैसे बनाता हूं मैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, आज अपने बारे में मुझे बताकर आपने मुझे हिम्मत दी है, अपने प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत। लोग चाहे कुछ भी कहें वेदिका जी, आप पर आने वाली हर प्रॉब्लम को पहले साहिल नाम के चट्टान से टकराना होगा।
ये देखिए सर। ओह गॉड, ये कौन कर सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? अभी हम आपको ही फोन करने वाले थे। ये मिसेस माथुर हैं, नमस्ते। हमारे स्कूल के सीनियर टीचर। इनकी वजह से ही परीक्षा में होने वाले घपले का पता चला है। ये देखिए। हम भी इसी की तहकीकात करने आए हैं। हम लोग भी हैरान हैं, एग्जाम पेपर्स के बीच ये पैसे मिले। कोई टीचर को रिश्वत देके पेपर्स लीक करने की कोशिश करा या फिर कोई कोशिश करा हमारे स्कूल का नाम खराब करने की। सर, मुझे लगता है हमें ट्रस्टीज को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मुझे गर्व है कि हमारे स्कूल में आप जैसी टीचर है मिसेस माथुर, जो हमारे स्कूल के हित के बारे में सोचती हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे ट्रस्टी मिस्टर पुनीश तिवारी जी से जाकर मिलें। उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है और इत्तेफाक से इस समय वो कानपुर में ही हैं। दोस्त नहीं, वो भाई जैसे हैं मेरे। हमारी बड़ी अम्मा आप सब लोगों को देखकर बेहद खुश होंगी। वही तो हमारी सासू माँ हैं। आप जाएं, उन्हें मिले और इस सारे मामले की खबर दें। सर, किसी और सीनियर टीचर को भेज दीजिए प्लीज। नहीं मिसेस माथुर, ये हमारे स्कूल के रेपुटेशन और नाम का सवाल है, और फिर ये सारा मामला आपकी वजह से तो सामने आया है। इसलिए आप खुद जाकर ये खबर उन्हें दें प्लीज। ठीक है। थैंक यू।